प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने इस पर सफाई दी है और आलोक कुमार ने ट्वीट करके सफाई पेश की है और हमारे वेंटिलेटर ज़्यादा अच्छे हैं इसलिए महंगे हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें अन्य के मुकाबले ज़्यादा अच्छी सुविधा हम लोग दे रहे हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया और नियमों का पालन करते हुए खरीद की गई है। कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ है। घोटाले के आरोप को आलोक कुमार ने नकार दिया है। हालांकि खरीद की प्रक्रिया सार्वजनिक अभी तक नहीं की गई है, जबकि वही वेंटिलेटर एमपी ने 10 लाख में खरीदा और आरटीपीसीआर और बाईपैप भी 4 गुना ज्यादा महंगा खरीदा गया है। आपको बता दें एचएफएनसी और दूसरे उपकरण भी 4 गुना महंगे खरीदे गए हैं और ट्वीट में आलोक ने इसकी कोई सफाई नहीं दी है। तो इस पूरे मामले को लेकर के आप सांसद संजय सिंह ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले को लेकर के अब सफाई की दी गई है। तो चिकित्सा उपकरणों को लेकर के आपको बता दें गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए थे, जिसके बाद एक सफाई यहां पर दी गई है और कहा गया है कि ये उपकरण अच्छे हैं इसीलिए ज्यादा महंगे हैं। आपको बता दें आप सांसद की तरफ से कहा गया था कि 4 गुना ज्यादा महंगे दामों पर इन उपकरणों को खरीदा गया है और इसमें एक बड़ी धांधली की गई है, बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है और इसी पूरे मामले को लेकर के अब इस पर सफाई दी गई है। चलिए संजय सिंह आप सांसद हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। संजय जी आपके द्वारा कुछ गंभीर आरोप इस पूरे मामले को लेकर के लगाए गए थे, उपकरणों की खरीद में आपने कुछ गंभीर आरोप आपने लगाए थे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब सफाई दी गई है और कहा गया है कि ये उपकरण अच्छे हैं और इसीलिए महंगे दामों पर इन्हें खरीदा गया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैंने जो कागज दिए हैं अगर आपके पास होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को जरूर दिखाइए। बिल्कुल। सवीना 300 मॉडल का नाम है और वही सवीना 300 मॉडल का वेंटिलेटर मध्य प्रदेश की सरकार 10,27,000 रुपए में खरीदती है और वही सवीना 300 वेंटिलेटर के मॉडल को उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार और सुरेश खन्ना जी की का विभाग और उनका प्रमुख सचिव आलोक कुमार 17 लाख रुपए में खरीदता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि शमशान में दलाली खाने का काम कब रोकेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप मुझे बताइए, खुद आलोक कुमार जी का आदेश है जो प्रमुख सचिव हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के, ई टेंडरिंग के नियमों को शिथिल किया जाता है। ई टेंडरिंग के नियमों को शिथिल करने वाले वो होते कौन है? किससे पूछकर इतनी बड़ी खरीद में विदाउट टेंडरिंग आपने ये खरीद कराई? आप उस नियम को शिथिल कर रहे हैं। आप सांकेतिक दर पे खरीदने की बात कह रहे हैं। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो महाराष्ट्र में कोरोना काल में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, उस कंपनी से खरीद करवा रहे हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि इसमें किसने कितनी कमीशन खाई है? और मैंने 10 सामानों की सूची दी है। बिल्कुल 10 सामानों की इतनी बड़ी खरीद हुई है और इस खरीद में टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया जाता, उसको शिथिल कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीदारी की जाती है। और तो और किन किन सामानों को कितना महंगा खरीदा गया है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल। आप सोचिए कि आज जो खरीद हो रही है वो एक एक चीज का वेंटिलेटर 10,27,000 का 22 लाख में खरीद रहे हैं। 9 लाख का जो वेंटिलेटर यूनिवर्सल है वो 17 लाख में खरीद रहे हैं। बाईपैप जो है वो जो 2,73,000 में ये खरीद रहे हैं वो मार्केट में 1 लाख में मिल रहा है। एचएफएनसी जो 2,51,666 रुपए में ये खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए में मार्केट में मिल रहा है। बिल्कुल। इंस्टेंट वार्मर 64,900 रुपए में ये खरीद रहे हैं 32,000 में मार्केट में मिल रहा है। इन्फ्यूजन पंप 44,448 रुपए में ये खरीद रहे हैं 22,000 रुपए में मार्केट में मिल रहा है। मल्टी चैनल मॉनिटर 92,000 रुपए में ये खरीद रहे हैं 55,000 रुपए में मार्केट में मिल रहा है। पोर्टेबल एक्सरे 17,95,000 रुपए का
ये खरीद रहे हैं और 8 लाख रुपए में मार्केट में मिल रहा है। बबल कैप, बबल सी पैप, ये 2,55,990 रुपए में ये खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए में मार्केट में मिल रहा है। इको कलर डॉपलर, ये 23,52,000 रुपए का ये खरीद रहे हैं, 13 लाख रुपए में मार्केट में मिल रहा है। और इतना ही नहीं, RT-PCR मशीनों की खरीद जो मध्य प्रदेश की सरकार ने 14.5 लाख रुपए में खरीदी है, इन्होंने 49 लाख रुपए में खरीदी। तो वो सारे कागजात हैं जो मैंने रखा है सामने। आप ये भी छोड़ दीजिए, आप अभी चले जाइए पीएम केयर्स की वेबसाइट पे, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि 2,000 करोड़ रुपए 50,000 वेंटिलेटर की सफाई के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, यूटीज को और केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए आवंटित किए गए हैं। तो पीएम केयर्स से अगर 2,000 करोड़ रुपए में 50,000 वेंटिलेटर खरीदा जा रहा है, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए में एक वेंटिलेटर खरीदा जा रहा है। बिल्कुल 4 लाख रुपए में। तो प्रधानमंत्री के केयर से जो वेंटिलेटर, बिल्कुल संजय जी, इस पूरे मामले पर प्रमुख सचिव की तरफ से कहा गया है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उनके द्वारा अच्छे दामों पर ये खरीदे गए हैं, वेंटिलेटर सभी खरीदे गए, उपकरण खरीदे गए। उनकी तरफ से कहा गया कि इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और इसीलिए प्राइस काफी ज्यादा है। अब इसको लेकर के आपकी अगली क्या नाम बता दिया ना, मैंने तो आपको मॉडल का नाम बता दिया। बिल्कुल, सबीना 300 मॉडल जो खरीद मध्य प्रदेश में हुई है वही उत्तर प्रदेश में हुई है। वहां पे 10,27,000 की, यहाँ पे उसको खरीदा गया है जो है वो 17 लाख रुपए में। बिल्कुल संजय जी, आपकी अगली क्या रणनीति होगी, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे आगे? नहीं, इस पे मैं निश्चित रूप से मुकदमे भी दर्ज कराऊंगा। इसमें लोकायुक्त में जाने की जरूरत पड़ी, कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि ये तीसरी लहर की आशंका की तैयारी है। ये तीसरी लहर में जो आने वाली महामारी की आशंका है उसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी है। और अगर उस तैयारी में ही आदित्यनाथ जी की सरकार इतना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार कर रही है, तो आप मुझे बताइए कि शमशान में दलाली खाने वालों के हाथों में क्या हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित है? क्योंकि ये महामारी का प्रकोप तो सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, इस पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि टेंडरिंग का विज्ञापन का है के घोटाला सामने किया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन लोगों ने SIT एक बना दी, उसमें क्या हुआ कुछ पता नहीं। ऐसे ये सारे कागजात बोल रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कोई चीज, ये सारे कागजात अपने आप बोल रहे हैं। इनका प्रमुख सचिव लिखता है कि नियमों को शिथिल किया जा रहा है जी। आप कौन होते हैं टेंडरिंग के नियमों को शिथिल करने वाले? इतनी बड़ी खरीद विदाउट टेंडर के होती है क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सवाल यही है संजय जी, टेंडरिंग का विज्ञापन कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये है, और कौन से नियम से खरीदारी की गई है? टेंडरिंग का नंबर कहाँ है? टेंडरिंग का विज्ञापन कहाँ है? कौन से मॉडल आपने खरीदे? कौन सा मॉडल मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा? ये तो साफ साफ कागजों में लिखा हुआ है। आपका जो परचेज ऑर्डर है उसकी कॉपी भी मैंने सारे मीडिया चैनल्स को उपलब्ध कराई है। इन्होंने जो परचेजिंग के लिए ऑर्डर दिया है कंपनियों को, और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया है, उसमें वही मॉडल 17 लाख रुपए में खरीदा है जो मॉडल मध्य प्रदेश की सरकार ने 10,27,000 रुपए में खरीदा है। कंपनी भी सेम है। अब उसमें एक झूठ ये बोल रहे हैं कि साहब 2017 में यूरो की कीमत इतनी थी, आज के समय में इतनी है। अरे भाई, 2020 की खरीद का जिक्र मैं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2020 में खरीदा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 2020 में खरीदा, और अब आप खरीद रहे हैं, इस समय भी आप खरीद रहे हैं। बिल्कुल, चलिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।